हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग, हु इज़ योर सोलमेट होगी आज की रीडिंग। आपके सोलमेट के बारे में जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन और सिनेरियोज देखेंगे कि क्या आपके सोलमेट आपको मिल चुके हैं या मिलेंगे, और उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे आज हम। ठीक है, ये वाले कार्ड्स हैं मेरे, हैंडमेड कार्ड्स हैं। तो इसमें से जो भी आता है, मैसेजेस आते हैं, डेज मंथ्स जो भी आएगा वो आपके सामने हम रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपके इनिशियल्स आपके अपना लेटर, ठीक है, आपके अपने नेम का लेटर या अल्फ़ाबेट जो है वो अगर ग्रुप 1 में आता है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप 2 में आता है तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे। देख लो, ठीक है। अच्छा, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, जिनको अल्फ़ाबेट से कोई लेना देना नहीं है, वो इंट्यूटिवली ही पिक करते हैं, उनके लिए ये डेक्स रखी हुई हैं। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, दोनों में लवर्स का ही कार्ड है। ठीक है, सो जल्दी से जानेंगे हु इज़ योर सोलमेट ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो भी आप बोल दो ग्रुप 1 में है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला डेक पिक किया है लवर्स का। सो लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट। क्या आप इस इंसान को, इस पर्सन को जानते हो, नहीं जानते हो? सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, वो हम पहले चेक करेंगे। देखो, एक तो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है ना। तो अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है तब तो ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं होता है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप बेशक कोई और रीडिंग देख सकते हो या दूसरा ग्रुप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी आपके सोलमेट कौन है, कैसे होंगे। कीपर से देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियो बताऊँगी, आपको खुद ही जानना होगा कि ये पर्सन को आप जानते हो या नहीं जानते हो। मैं यहाँ से भी 4 कार्ड्स ही ले रही हूँ। ठीक है, वाह, वेल्दी मैन। एक बात तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन जो है नंबर 13 या फिर 3 एंड नंबर 1 4 बनते हैं, तो मूलांक 4 हो सकता है इस पर्सन का, और 13 नंबर में भी इनका डेट ऑफ बर्थ हो, 4 हो, आपका भी हो सकता है। बट हम क्योंकि आपके सोलमेट के बारे में ही बात करें, अब देखो सोलमेट क्या होता है। सोलमेट जो है ना, वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, और सोलमेट आपका एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, और कोई और स्ट्रेंजर, कोई भी। सोलमेट आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ट्विन्स सिर्फ रेयर होते हैं, ट्विन्स हर किसी का नहीं होता ट्विन। सोलमेट जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं। बात करें कार्मिक्स की, कार्मिक सोलमेट्स की या कार्मिक्स की, ठीक है, कार्मिक वो होता है जिसके साथ आपका कोई लेसन, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन या कोई ऐसा लेसन आपका जुड़ा हुआ होता है जो इस लाइफ टाइम में, या फिर आपको जिस कर्मा भुगतना है, आपका कोई लेसन रखा हुआ है, वो उस कार्मिक के थ्रू वो लेसन वो आएगा आपका कार्मिक आपकी लाइफ में। शुरू में वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उसके साथ एक अच्छी फीलिंग्स आएंगी। किसी ने मुझसे कहा था कार्मिक क्या होता है, प्लीज़ बताइएगा। देखो, कार्मिक्स रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो आपको बहुत इंटेंस लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन भी, फिज़िकल तो वैसे उसमें भी होती है। फिज़िकल जारी बात है, हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके साथ फिज़िकल होने का भी दिल होता है। हम चाहते हैं कि वही इंसान हमें छुए, या वही इंसान के साथ ही हम जो है वो एक फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो हर किसी को ना समझाई जा सकती हैं ना बताई जा सकती हैं। लेकिन कार्मिक स्पेशली एक ऐसा होगा जिसके साथ, जैसे डेविल एनर्जी, ठीक है, तो वो उसके साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होगा, वो आपको लेसन देने आएगा आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप उसके साथ रियलिटी में रहना शुरू करोगे, या शादी हो गई, आपने देखा होगा अक्सर लोगों की शादियां टूट जाती हैं, फिर मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ माइंडसेट नहीं मिल पाता है, तो वो कार्मिक्स रिलेशनशिप होते हैं अक्सर। आजकल तो मैं जहाँ तक आजकल का माहौल में देख रही हूँ, आजकल तो ज़्यादातर मुझे कार्मिक्स ही दिखते हैं, सच कहूँ। वो बस एक को लेसन सिखाने आते हैं, एक सीखता है उससे लेसन, फिर कहता है नहीं भाई, हाथ जोड़ दिए, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मैंने किसी से नहीं प्यार करना, अब मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, अब इन लफड़ों में नहीं पढ़ना, क्योंकि वो उसका कार्मिक होता है, वो उसको लेसन सिखा के जाता है। अभी ये लेक्चर है, कोई लोग बोलेंगे बस कर दो, लेक्चर हमें नहीं सुनाया करो, लेकिन क्या है, कुछ लोगों को ये लेक्चर सुनने की ज़रूरत भी होती है, और कुछ लोग पूछते हैं डिटेल में। वाह, हारमनी, शैडो, अरे बाप रे यार, ये तो बहुत हायर लेवल सोल कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका।
क्योंकि यहाँ पर शेडो है। ओ वाह, लव बिगिंस, कोई फ्रेश एनर्जी है भाई यहाँ पर। एस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अब हम ज़रा यहाँ से, वेल्दी मैन तो मैं आपको दिखाई चुकी थी। यहाँ पर कम्युनिटी की एनर्जी है, यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, थीफ की भी एनर्जी है, और यहाँ पर फॉल्स पर्सन की भी एनर्जी है। देखो, हो सकता है कि आप यहाँ पर किसी कार्मिक से भी डील कर रहे हो, अपने रियल सोलमेट से भी डील कर रहे हो, या करने वाले हो। आप हो सकता है इस वक्त किसी कार्मिक से डील कर रहे हो सकता है कि आप अपने किसी मतलब हस्बैंड या वाइफ के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, या फिर वो बहुत कार्मिक है। कुछ लोग अगर बोलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हस्बैंड और वाइफ के ऊपर आप इस तरह से अगर बोल रहे हो, देखो अगर कोई इंसान आपको आपकी लाइफ में आपको वो लव नहीं दे रहा, वो सुकून नहीं दे रहा, वो पीस नहीं दे रहा, वो आपका कार्मिक है, आपको पता चल जाता है कि वो मेरा कार्मिक है और उसके साथ मेरा कुछ, तो हर रिलीजन में, चाहे आप किसी भी डिवाइन पावर को मानते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, आपको वहाँ पर इजाज़त दी जाती है कि एक अच्छे तरीके से आप बात करके चीज़ों को सुलझा के अलग हो जाओ। बेहतर इसी में है, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े लफड़े और इन चीज़ों में, और आपको धोखा देके वो किसी और को जो है ना फॉल्स पर्सन। तो बी केयरफुल, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अब तक किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हस्बैंड ही था या आपकी वाइफ ही थी, या भी कोई भी कार्मिक हो सकता है आपका। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कार्मिक की बात कर रही थी ना, तो ये एक लेसन था। तो आपने, जैसे होता है ना कि कोई ऐसा कार्मिक आपकी लाइफ में आया जो आपको खाया जा रहा है, लूटे जा रहा है आपको, आप जो है ना वो कमा रहे हो तो वो खा रहा है, या आप ज़्यादातर उसकी सारी चीज़ें आप ही पे कर रहे हो, उसके जितने भी बिल्स हैं उसके सब कुछ आपके ऊपर है, आप ही पे कर रहे हो, या फिर भी वो आपके साथ आपको नहीं मान रहा, फिर भी वो आपके साथ बदतमीज़ी करता है, फिर भी वो टॉक्सिक बिहेवियर रखता है, तो वो आपका कार्मिक ही है ना। या कोई ऐसा इंसान जो रिलेशनशिप में तो है लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, वो आपसे तो सब कुछ ले रहा है, लेकिन खुद जब देने की बारी आती है तो 0/0, 0/0 कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बात करो तो फिर बेचारगियाँ शुरू हो जाएंगी, कुछ लोग सच में बेचारे होते हैं और कुछ लोग एक्टिंग करते हैं बेचारा बनने की, तो वो यहाँ पर फॉल्स पर्सन में और थीफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑफिशियल पर्सन, जो हो सकता है कि आपकी अपनी कम्युनिटी से हो, या आपके अपने ही कास्ट से हो, कल्चर आपका अपना ही हो, रिलीजन आपका अपना ही हो सकता है कि कास्ट अलग हो, इंटरकास्ट हो, लेकिन मे बी रिलीजन आपका एक ही हो सकता है, या कम्युनिटी एक ही हो सकती है। बेशक आप लोग अलग अलग दूर दूर एक ही गांव के हो, एक ही सिटी के हो, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग, मे बी आप इस वक्त 39 के हो, 22 के हो, 20+ हो, 30+ हो, 40+ हो, तो आपने अब तक सिर्फ कार्मिक्स ही देखे हैं। आपने अब तक जितने भी रिलेशनशिप देखे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप्स ही देखे हैं। जितने भी लोगों के साथ आपका डीलिंग हुआ है वो सिर्फ कार्मिक्स ही हुए हैं। कोई ऐसा इंसान तो अब तक टकराया ही नहीं जो सच में, मैं कहूँ कि मर्द का बच्चा हो, जो सच में मर्द का बच्चा ये नहीं होता है जो आपको सेटिस्फाई करे किसी और चीज़ में। अब एक बात को क्लियर करती जाऊँ, मर्द का बच्चा वो होता है जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपको इज्जत देता है, जो आपकी रिस्पेक्ट को समझता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देता है, राइट। और ऐसा इंसान अब तक तो आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आए हैं, अब आएंगे बिल्कुल। या तो आप इस पर्सन को शायद ऑलरेडी जानते हो, ये जो पर्सन है ऑफिशियल पर्सन, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि यार मेरी कितनी रीडिंग सही है, मुझे और कौन से टॉपिक्स लेके आने चाहिए, या मुझे, क्योंकि मेरे देखो ना व्यूज़ में भी गड़बड़ हो जाती है। और आप लोग कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि मुझे आगे बढ़ने में मुझे भी ईजी हो, हमारी फैमिली बढ़े, ठीक है। अभी तक वही 33 पे ही हम अटके हुए हैं सब्सक्राइबर्स पे, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं पता नहीं क्यों, पता नहीं इस लाइफ टाइम में मेरा वो सिल्वर बटन का ख्वाब पूरा होएगा भी कि नहीं होएगा। मेरा सिल्वर बटन मेरा सोलमेट है जल्दी आ जा, मैं तो उसी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। एनीवेज, यहाँ पर आप किसी के साथ तो हार्मनी में जा रहे हो। अब यहाँ पे हम थोड़ी और कार्ड्स देखेंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। ये पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन है, ये तो तय हो गया। और अच्छा, वेल्दी भी है, ऑफिशियल तो है ही, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा था, देखो वेल्दी मैन है, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, पर्सनैलिटी इस पर्सन की बहुत ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे ये दिख रहे हैं। हल्की सी बियर्ड भी हो सकती है इस पर्सन की,
आइज़ थोड़ी छोटी सी हैं इस पर्सन की, लेकिन बहरहाल हारमोनी, लव बिगिंस, मुझे यहाँ पर एकदम फ्रेश एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना यूनिवर्स की भी एनर्जी आई है। तो यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ फॉल्स और ऐसे थीफ और बहुत ही चोर लुटेरे टाइप के लोगों के साथ ही आपकी डीलिंग हुई है आज तक। ओ वाह, मैंने बीच से कार्ड निकाला इतना शफल करने के बाद, और लवर्स का कार्ड आया है। वाह, इट्स अमेजिंग। मैं कुछ और देखूंगी, इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं। लवर्स का कार्ड समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है, लेकिन हम बाकी के कार्ड्स भी, मैंने कहा था कि मुझे फ्रेश एनर्जी दिख रही है। देखो एस ऑफ कप्स, कौन है वो लोग, जल्दी हैं, जो मुझे बोलते हैं ना मैम हमको पास्ट वाला नहीं चाहिए, हमको न्यू पर्सन दे दो। आ जाओ जल्दी जल्दी, न्यू आ गया, आ जाओ जल्दी। किसको चाहिए कमेंट्स में आओ, और मेरी एनर्जीज़ के साथ अपनी एनर्जीज़ को क्या करना है, जल्दी जल्दी से लाइक करो। 11-11 ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, 12-12, 11-11, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम फ्रेश न्यू पर्सन की एनर्जीज़ को पिक कर चुकी हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। देखते हैं और थोड़ा क्लियर करूँगी, सब्र करो, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, क्लैरिटीज़ मुझे चाहिए, थोड़ी सी और क्लैरिटीज़ लेते हैं कि ये पर्सन, क्योंकि देखो ना यहाँ पर भी वही लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, फ्रेश वाटर, देखो फ्रेश वाटर, और दोनों ने एक साथ हाथ में ये जो कप है, कप ऑफ लव, दोनों ने पकड़ा हुआ है साथ में, दोनों के हाथ हैं, आपके भी और उस पर्सन के भी। यहाँ पे भी देखो दोनों के हाथ ऐसे मिले हुए हैं, यानी इक्वल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स पुट कर रहे हो या सिर्फ वो ही एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे दोनों साथ में कर रहे हो। जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस, वाओ। एक कार्ड और ये गिरा है, आके ले लेते हैं। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्रैक्टिकल बंदा है बहुत ज़्यादा, ये बात तो माननी पड़ेगी। या किंग ऑफ पेंटिकल, हाँ, दो किंग्स आए हैं यहाँ पे, जजमेंट की भी एनर्जी है भाई। देखो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक आपका कार्मिक है तो दूसरा आपका सोलमेट है, तो यहाँ दोनों ही एनर्जीज आ गई हैं। एक है बहुत ही कोल्ड, है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, और दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत ही समझदार है, एकदम जो है ना वो ग्राउंडेड है, परफेक्ट आपके लिए मैच है, परफेक्ट मैच है आपका। मैं ये नहीं कह रही कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी परफेक्ट मैच नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखता है, ठीक है। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल भी ऐसा ही होता है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल ज़रा स्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी लेके आता है आपके पास। एक बात तो तय है कि ये पर्सन के पास पैसा बहुत है, क्योंकि बार बार बहुत वेल्दी पर्सन है ये साइन है आपके लिए। कोई ऐसा पर्सन आपका, या क्या पता ये आपके बॉस हो, काफ़ी बॉसी एनर्जी दिख रही है, लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है इस पर्सन के अंदर, और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें चैनल्ड हो रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पहले थोड़ा साइंस बता देती हूँ। लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। हो सकता है आप जेमिनाई हो, ये लीब्रा है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। आप वाटर हो तो ये अर्थ एनर्जी है। वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप अर्थ, वाटर, अर्थ यानी कि पेंटिकल, अर्थ, जब आप उसमें कोई चीज़ बोते हो, बीज बोते हो अर्थ में, तो वाटर जब आप उसको पानी देते हो तो उसकी ग्रोथ होती है। तो वाटर एंड अर्थ का बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। तो वहाँ से जो ग्रोथ, पानी दोगे तो उसको ग्रोथ होगी, पौधा बढ़ेगा। तो इस तरह की आप दोनों की जोड़ी दिख रही है मुझे। तो आप अगर अपने कार्मिक से, आपने अपने कार्मिक से ही डील करते रहे, जो भी आए आपकी लाइफ में, आपको टेंशनें दी, दिक्कतें दी, परेशानियां दी, आप हमेशा कहते थे कब जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स से कहते थे कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मेरा पार्टनर, कब मेरे लिए कौन सा है बनाया हुआ, मेरे लिए भी कोई पार्टनर बनाया है कि नहीं बनाया। हियर वी गो, हियर इज इट। ये रहे आपके लवर, आपके सोलमेट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आप जो भी नाम दे दो इनको। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस वुमेन हो या बिजनेस मैन हो, आप इनके साथ आप कोई कोलैब भी कर सकते हो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना, अर्थ एनर्जी है, और फिर वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे, इस तरह से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी बिजनेस डील के थ्रू आपकी मुलाकात हो सकती है।
आप अगर कोई बिजनेस वुमेन हो, आप लॉयर हो, तो किसी मतलब कोई काम के रिलेटेड, या ये लॉयर है तो ये कोई इनके पास आप कोई काम लेकर जा रहे हो, कोई अपना कोई केस वगैरह लेके जा रहे हो, अगर आप लॉयर हो तो ये आपके पास आएंगे। तो इस तरह का मुझे कुछ बिजनेस रिलेशनशिप भी आप दोनों का दिखाई दे रहा है, आपका और इनका दोनों का, आपके सोलमेट का। ठीक है, इस तरह आपकी मुलाकात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। कुछ लोग हो सकता है कि इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हों, आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कुछ लोग अभी तक इनको नहीं जानते हैं, अभी तक ये आपकी लाइफ में नहीं आए हैं। मुझे फ्रेश एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल फ्रेश न्यू, एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन है जो कि अपना कप ऑफ लव आपको देने के लिए आ रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ज़रिए से आएगा ना, किसी न किसी थ्रू, किसी वजह से आएगा। तो हो सकता है बिज़नेस की वजह से आए, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब करो, आप बिज़नेस वुमेन हो, बिज़नेस मैन हो तो उसके थ्रू आए, किसी कम्युनिटी में किसी के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो। तो इस तरह से किसी न किसी तरीके से आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। लेट्स से अभी यहाँ पर अगर मैं ये वाला कार्ड देखूँ लवर्स का, देखो ये आपको अपना इक्वल, यहाँ पर दोनों लवर्स में कार्ड देखो किस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इक्वल देख रहे हैं। दे सी यू, ये पर्सन आपको अपना इक्वल देखेंगे। देखो जस्टिस, यानी दोनों पलड़े जो हैं वो एकदम न्याय की तरफ हैं, ये आपको अपना इक्वल देखेंगे कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो। जैसे अगर ये बॉस हैं, अगर ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कोई बॉसी एनर्जी है, तो इनको पता है कि आप भी ऐसे ही हो, आप भी बिल्कुल इनके ही जैसे हो। तो यहाँ पर इक्वल दिख रहा है मुझे कि जैसे आप भी इनकी तरह ही हो, तभी यहाँ पर शैडो साइड आई है, तभी यहाँ पर ये पर्सन अपना शैडो आप में देखेंगे। यानी कि इनको लगेगा, जैसे होता है ना कि एक इंटेंस कनेक्शन होता है डे 1 से। जैसे ये इंसान आपको देखेंगे, कहीं भी आप दोनों मिले हो, कहीं भी आपको देखते हैं, तो इनको लगेगा कि यार ये जो बंदा है या बंदी है बिल्कुल मेरे जैसा है। जैसे हो सकता है अगर देखो ये ऑफिशियल पर्सन है ना, तो आप भी ऑफिशियल पर्सन ही होंगे। क्या पता आप लॉयर हों, ठीक है, या क्या पता आप कहीं पुलिस में हैं, आर्मी में, मिलिट्री में हैं, या आप भी ऑफिशियल, मुझे लग रहा है यूनिफॉर्म पहनते हो आप भी। क्या पता आप डॉक्टर हो, डॉक्टर भी तो वो पहनते हैं ना वाइट कलर का कोट, और लॉयर भी पहनते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ एक दूसरे के साथ कुछ कोलैब कर रहे हो, बिजनेस या चलो अगर ना भी करो, अगर बिजनेस या कुछ भी एक दूसरे के साथ ना भी करो, तब भी ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हो, जैसे दोनों ही टक्कर का मुकाबला दे रहे हो। आप भी स्ट्रांग हो और ये भी स्ट्रांग है, आपकी भी फैमिली बैकग्राउंड, बहुत कम्युनिटी आपकी स्ट्रांग है। तो इस इंसान की, इस पर्सन की, ये जो आपके सोलमेट है, इनकी भी फैमिली बैकग्राउंड और कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने ही कम्युनिटी या फिर आपके अपने ही कास्ट या आपके अपने ही कल्चर से भी बिलोंग रखते होंगे, और फिर किसी कम्युनिटी में ही किसी के थ्रू मिलेंगे। जैसे होता है ना कि कोई शादी में किसी बड़ी भी के थ्रू मिल गए, कोई चाची, कज़न, अम्मा मतलब अब्बा अम्मा, किसी के भी थ्रू आपकी इनसे बातचीत शुरू हुई, मुलाकात हुई, और एक साइन आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि यस, ये है वो इंसान जिसको मैं इतने टाइम से खोज रहा था, या खोज रही थी, या मैं ढूंढ रहा था, या मैं ढूंढ रही थी। यही तो है वो, यही तो है। ये आपको एक क्लिक होगा माइंड में कि यार नहीं, अब तक मैं जिस इंसान के साथ डील कर रही थी वो मेरा कार्मिक था, वो सोलमेट नहीं था। वो लग रहा था मुझे सोलमेट, लेकिन वो फॉल्स था। वो एक बाद में जाके जब मैंने उसको डील करा, तब मुझे पता चला कि ये तो मेरे लिए कभी भी सही नहीं था। जैसे यहाँ पर भी दोनों ने एक दूसरे को इस तरह हाथ दिया भाई, राइट। यानी ये इंसान, और देखो किस तरह ये देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपना इक्वल देखते हैं। देखा हाथ कैसे ऐसे पकड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को, यानी ये इंसान आपको अपना इक्वल देखते हैं, ठीक है। दैट यू डिज़र्व दिस पावर, दिस पोजीशन, जो भी पावर पोजीशन इनके पास है वो आप डिज़र्व करते हो। यू नो, एक क्वीन की तरह आप इनकी लाइफ में आओ, इस तरह का। यानी कि ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपने जितने धोखे खाए हैं, जितने आपने ये सारी चीज़ें, यूनिवर्स अब आपको एक मौका दे रहा है कि चल जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। क्या पता आप में से किसी का नाम सिमरन हो, मतलब जी ले अपनी ज़िंदगी। तो यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि इतने फॉल्स पर्सन आए, इतने झूठे लोग तुम्हें मिले, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें अपने लेसन सीखने थे। अब तुम्हें वो पार्टनर मिल रहा है, वो सोलमेट जो तुम्हारा रियल, जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, राइट। लुक एट दिस पैशन, ये पीछे ऑरेंज और ये देख रहे हो रेड और ग्रीन कलर एक हार्ट चक्र को बताता है कि ये पर्सन जैसे ना लव, जैसे पहली बार देखा और दिल धड़कना शुरू हो गया,
ये वो एनर्जी है। और पीछे देखो कितना ऑरेंज है और कितना वो मतलब ऑरेंज कलर एक पैशन को दिखाता है, तो कितना पैशनेट और कितनी ब्यूटीफुल एक दो सोल कनेक्शंस की आपस में हार्मनी होने को जा रही है। सो आपको लेकर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग भी होंगे, जिस तरह से यहाँ पर मुझे हार्मनी में एक कार्ड में जो चीज़ें फील हो रही हैं ना, कि आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन सेंसिटिव होंगे और आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होंगे ये पर्सन। जैसे कि अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो गए तो वो उन सारे ऑप्शंस को छोड़ के बट दे चूज़ यू, बिकॉज उनको आपके एक लगेगा कि नहीं यार, ये पर्सन देख रहे हो ना किस तरह से दोनों हाथों ने कप को पकड़ा हुआ है और वो दोनों साथ में फ़्लो कर रहे हैं इस लव को, इस प्यार को, इस वाटर को, ठीक है। तो इसका मतलब कि इक्वल है, फ्रेश एनर्जी है, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन। हो सकता है कि आप इस इंसान को जानते भी हों, क्या पता कुछ टाइम से आप इस इंसान से बात कर रहे हो, बट ये कोई न्यू पर्सन है। ऐसे कोई मुझे में भी आपके पास दो ऑप्शन हो, यहाँ पर दो किंग्स आए हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें, दो एनर्जीज़ मैंने इससे पहले भी पिक करी हैं, तो हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हो। लेकिन यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर जजमेंट है। एक इंसान के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ था, एक इंसान के साथ आपका सैटर्न कंजक्शन जुड़ा हुआ था, तो एक इंसान के साथ अब आपका लव, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मे भी आपके पास दो ऑप्शन है और आपको दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा और वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी, अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन यहाँ से हम एक दो कार्ड्स जो है रोमांस एंजल्स के भी देखेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। अब ये इस चीज़ में कोई भी यहाँ पर मुझे जो है ना वो कोई शक नहीं रहा, ना ही आपको रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं, हार्मनी, यूनिवर्स, शैडो और लवर्स का कार्ड भी आ चुका है। तो इसका मतलब कि आप दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो पास्ट लाइफ का एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है। और देखो दूसरा यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव भी आया है, जो कि मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि एक इंसान जो है वो फॉल्स है, एक इंसान आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, सही नहीं है, और बाकी जो दूसरा इंसान है इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, जिसको आप अब मिलने वाले हो या तो मिल चुके हो, ठीक है। और आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है और आपको पता है कि आपको क्या करना है। बताने की आपको मेरे नहीं ख्याल है कि कोई ज़रूरत है, आप यू नो द आंसर, ठीक है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। जस्टिस का कार्ड आया है, आपको पता है कि आपको किसको न्याय देना है, किसको चूज़ करना है और किसको छोड़ना है। आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आपको कोई बताने की बहरहाल ज़रूरत है। यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग की है एनर्जी, तो हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग के थ्रू ये मिले आपसे, या ये ट्रैवल करके आपके पास आए मिलने के लिए। देखो क्राइम की एनर्जी है, और अगर आप दोनों में से एक को चूज़ करोगे तो ऑब्वियसली एक को तो रोना है, और मुझे पता है कि कौन रोएगा, आपको भी पता है अच्छी तरह ऑब्वियसली कि कौन रोएगा। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर, हो सकता है कि आपके कार्मिक जो हैं उनकी कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हों, जिसकी वजह से फाइनली वो आपको खो चुके हैं, ठीक है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, इनको टाइम ही टाइम दे दो, अब आने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये जो फ्रेश ब्रांड न्यू जो है हीलिंग प्रोसेस है, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो चूज़ आपको करना है, जाहिर सी बात है। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। एक कार्ड हम और लेंगे, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी भी कहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बहरहाल सोच समझ के आपने ही चूज़ करना है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में सोशल साइड के थ्रू भी आ सकते हैं, ये आपके सोलमेट, ठीक है। वो आपको खुद ही एक अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ यूअर सोलमेट। अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे आपके सोलमेट के। मैं यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियो जो है वो आपको बताऊँगी, बाकी रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट होती है नहीं होती है वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, क्योंकि वाओ देखो पार्टनरशिप, वाओ, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हु इज़ योर सोलमेट फॉर ग्रुप नंबर 2, 1 2 3 एंड यहाँ से एक कार्ड और 4 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। और इमोशनल लॉस्ट की एनर्जी क्यों आई, आई डोंट नो, क्या पता इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, आई डोंट नो, बॉटम में आई है। बाकी हम जब चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये एनर्जीज़ क्यों हैं।
सोलमेट जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही सोलमेट हो आपका। मे भी हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, अगर आपने इंट्यूटिवली कार्ड पिक किया है। जब भी मैं ये वाला ग्रुप देखती हूँ ना, ये वाली डेक जो मैं देखती हूँ ना, ये डेक मुझे पसंद बहुत है लेकिन मैं यूज़ कम करती हूँ। तो इसमें दो लोग, जब भी ये लवर्स का कार्ड देखती हूँ ना, इसमें तो मुझे लगता है जैसे दो लोग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए भरपूर है, मतलब बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। सो कुछ इस तरह की वाइब्स और कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे ये कार्ड देखकर आती हैं। और इसके नीचे जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है वो भी कुछ इसी तरह का है कि जैसे एक जानवर और एक इंसान का प्यार, एक बिल्कुल यूनिक, जो दुनिया के लिए शायद टैबू टाइप ऑफ कनेक्शन है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी कास्ट कल्चर ऐसी चीज़ें हैं, आई डोंट नो, कुछ तो है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल जो सोल कनेक्शंस होते हैं उनको फिर सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि सोलमेट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है। सोलमेट्स मैंने कहा था एक से ज़्यादा होते हैं, एक सोलमेट नहीं होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। बट एनीवेज़ यहाँ पर क्योंकि हम लव रीडिंग करने वाले हैं, लव रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले, तो मैं एक ही सोलमेट पर फोकस रखूँगी जिसके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। जो लव, ज़ाहिर सी बात है, लवर है आपका। तो यहाँ पर देखो हाउस की एनर्जी है, या तो आपका लग्जरी कोई बड़ा हाउस है, या आप क्या पता लेने वाले हो, या तो इस इंसान का कोई बड़ा लग्जरी हाउस है। लाइफस्टाइल इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो सकता है। सो लेट्स सी, 4 कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, क्या कार्ड्स आए हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आया है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है आप में से किसी का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या आपका या इस पर्सन का। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। ओ वाओ, विजडम, ओ वाओ, विजडम, पावर, नॉलेज, मटीरियल हार्वेस्ट। पर्सन आपके ये जो है ना, आपके जो सोलमेट, मैं आपको सिचुएशन सिनेरियो बताऊंगी, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, नहीं हुई है, कितनी हुई है। और 11 या 12 भी आप लिख सकते हो मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है, यहाँ पर मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ दिख रही थी मुझे। यहाँ पर डिस्टेंस में भी इस वक्त आप इस इंसान से डिस्टेंस पर हो, दूर हो। कॉफिन की एनर्जी है, ज़ाहिर सी बातें, ज़ाहिर वो कनेक्शन मुझे लग रहा है जैसे, लेट्स सी, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके फिर ही बताऊंगी। बट मुझे यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, पार्टनर तो नहीं, आपके सोलमेट की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लग रहा है जैसे कि आप दोनों की ना, जैसे शुरुआत जो आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप से हुई है, या क्या पता ये आपके फ्रेंड हो। कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट उनके फ्रेंड भी हैं, या फिर एक से ज़्यादा अगर सोलमेट है तो उनमें से कुछ लोगों के लिए एक अगर आपका लवर है तो दूसरा आपका फ्रेंड है, और वो आपका वो भी सोलमेट है, फ्रेंड भी आपका सोलमेट है, ठीक है। तो मैंने कहा ना सोलमेट एक से ज़्यादा होते हैं, ट्विन्स रेयर होता है, ट्विन आपका सिर्फ एक होगा, ठीक है, लेकिन जो आपका सोलमेट होता है वो एक से ज़्यादा होता है। तो क्या पता यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, लवर है, वो भी है, लेकिन आपका सोलमेट भी आपका फ्रेंड भी आपका सोलमेट है। और कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड, आपका लवर दोनों एक ही हैं, पहले आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है या होएगी, ठीक है ना। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छे से हो, एक दूसरे के साथ रहते। अब ये इंसान के साथ आपका एक रिलेशनशिप, या फिर जब से रिलेशनशिप में गए वो चीज़ें तब से ख़राब हुई हैं। पहले जब तक फ्रेंडशिप थी तब तक सब कुछ ठीक था, अब जब से वो फ्रेंडशिप से हट के रिलेशनशिप में वो चीज़ें गई हैं, तो मुझे कुछ यहाँ पे गड़बड़। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये जो आपके सोलमेट है ना, एक बात तो ये तय है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपकी कदर बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। इनको लगता है कि आप में कोई बात है, आप में विजडम है, आप में नॉलेज है, आप बहुत मैच्योर हो, आप चीज़ों को जिस तरह से आप चीज़ों का, जैसे यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, जिस तरह से आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हो, जिस तरह से आप डील करते हो सिचुएशन को, आप ऑसम हो, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि ये इंसान जो है, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के इनर चाइल्ड को भी जो है वो हील करते हो, आप कहीं ना कहीं हीलर का काम करते हो इस इंसान के लिए। मे भी यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए थे तो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन थे, या बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को चेंज करा है, आपने कहीं ना कहीं एक इस इंसान को चेंजिंग लाया है। जैसे एक ऐसा इंसान जिसकी ईगो की भी डेथ हुई है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ये भी बोल सकते हैं हम कॉफिन की एनर्जी में, कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के ईगो को इस डब्बे में बंद कर दिया है, ठीक है, आपने दफना दिया है इस पर्सन की ईगो को। जहाँ पहले ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा
लापरवाह हुआ करते थे, या बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत अहमियत दिया करते थे, जहाँ पर ये पहले कुछ इस तरह की एनर्जी में थे, वहाँ आपके आने के बाद आपकी मैच्योरिटी ने, आपके हीलिंग प्रोसेस ने, देखा ना, दोनों एक दूसरे से अलग हो। क्या पता कि एज का कोई दोनों के बीच में गैप है, आप हो सकता है इनसे एज में छोटे भी हो, तब भी आप में मैच्योरिटी ज़्यादा है, आपने इनको बहुत हद तक, इस पर्सन को आपने संभाला है। आपके आने के बाद इस इंसान का ज़िंदगी को समझने का तौर तरीका बदला है, कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने माइंडसेट को चेंज किया, क्योंकि एक इंसान जो हमेशा से एक जो है ना, एक ऐसे बड़े घर में रहना, लग्जरी लाइफस्टाइल में रहना, जीना, तो उस इंसान को आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट किया है। मे बी अगर इस वक्त आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो थोड़ा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं ये इंसान। तो आपको मैं थोड़ी ये हिंट इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि हाँ, ये मेरे सोलमेट की रीडिंग हो रही है, यही मेरा सोलमेट है, कंफर्म हो जाए आपको। एक चीज़ और भी आपको बताती हूँ साइन यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे से या तो इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, दूर हो, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। मे बी आप इस इंसान को हंसाते हो, खुश करते हो, खुश रखते हो, आपकी वजह से ये इनका बचपना, चाइल्डहुड मेमोरीज़ बाहर निकलती हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कुछ मुझे फील हो रही है आपकी क्योंकि मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ डील करते हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जो है वो समझते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस, और बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है, अपने दिल में, अपने अंदर में बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी मिस्टीरियस देखते हैं ये पर्सन आपको, और आपको हमेशा समझने की कोशिश करते रहते हैं। मे बी ये पर्सन आपको यहाँ पर देखो विजडम की एनर्जी है, यहाँ पर एक घर बना हुआ है, फैमिली है, तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, घर चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे, देखो ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए स्ट्रेंथ का काम करते हो, इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं आप इनको मजबूत बनाते हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आपने इस इंसान को किंग की एनर्जी में डाला है, 4 ऑफ कप्स। हाँ, 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को पता है कि अगर आप आसपास नहीं भी हो तब भी आपकी एनर्जीज आसपास रहती हैं, इनको हील करती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, खूबसूरत बहुत है ये पर्सन। हल्की हल्की सी बियर्ड हो सकती है, हल्की सी मुस्टैचू, एज में बड़े भी हों तो छोटे दिखते हैं, काफ़ी यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, या इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है अगर, तो ये पर्सन जो है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनको हील करते हो, आप ही हो जो इनके लिए बने हो, आप ही हो जो इनको स्ट्रेंथ देते हो, आप ही इनकी मतलब इनको टेम कर सकते हो। ब्यूटी विद बीस्ट, ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर आपने देखो ना, हाँ, द हायरोफेंट की एनर्जी। लेट मी सी वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है भाई? इतनी अच्छी रीडिंग में 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया है? वाई? इतनी अच्छी रीडिंग चल रही है, सोलमेट की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि मे बी इस इंसान ने आपको समझा नहीं, या फिर आपने इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है, या इन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, रिजेक्ट किया है, तो उस चीज़ का इस पर्सन को थोड़ी तकलीफ़ है, दिक्कत है, रिग्रेट है। कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दोनों में से दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, कहीं सोशल साइड इंटरनेट, अगर आप कहीं सोशल साइट पर होते हो तो मुझे ऐसा भी क्यों पता नहीं फील हो रहा है जैसे कि आप कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, कुछ ना कुछ सोशल साइट पर आप करते रहते हो, और ये पर्सन आपको वहाँ से देखते हैं, और मे बी ये पर्सन आपके साथ कोलैब भी करना चाहते हैं, कोई चांस देना चाहते हैं अपनी कंपनी में, या कुछ इस तरह का भी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर एम्परर आया है बॉटम में, और आपको पता है एम्परर का कार्ड तब आता है जब या तो कोई फादर फिगर होता है,
या तो फिर ये पर्सन आपके बच्चों के फादर बनना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी है कि एम्परर सेल्फ मेड पर्सन होता है, ठीक है। ये पर्सन की कोई अपनी कोई मतलब जैसे होता है ना बॉसी एनर्जी, सेल्फ मेड पर्सन, तो कहीं ना कहीं ये ईगोइस्टिक भी होता है। और आपने आपने आपके अंदर ही वो इतनी हिम्मत है इस शेर के बच्चे को इस शेर को, इस लॉयन को, इस लॉयन की किंग को के ऊपर राज करना, हुकूमत करना आपको अच्छी तरह से आता है। इनको बर्दाश्त करना, इनको समझाना, इनको काबू करना और इनकी ईगो की डेथ। वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, हार्मनी, मैरिज, कमिटमेंट, 2 ऑफ कप्स। तो फीलिंग्स तो यहाँ पर आप दोनों की मुझे जो है वो म्यूचुअल ही दिख रही हैं। अगर चलो पहले फ्रेंड्स थे या जो भी था, लेकिन अभी जो है आप दोनों देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। तो ये पर्सन जो है ना आपको एकदम फायरी एनर्जी में देखते हैं, आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। अगर 2 ऑफ कप्स नहीं आता तो शायद मैं ये नहीं बोल रही होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है तो इसका मतलब इस इंसान को ना आपसे ये भी लगता है कि आप ना लाइक हाई प्रिस्टेस की तरह हो, जिसके सामने कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती है। आप फ़ौरन से हर एक चीज़ समझ जाते हो, ठीक है। अच्छा, मे बी यहाँ पर क्योंकि एम्परर है तो हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच थोड़ा मतलब एज का थोड़ा गैप हो। क्या पता ये पर्सन आपसे थोड़ा एज में हैं, बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी, लेकिन एज में हो सकता है बड़े हों या फिर ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हों। तो थोड़ा इस पर्सन को थोड़ा वो वर्ड है इस चीज़ को लेकर, इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा मतलब इनको वो चीज़ें दिक्कत देती हैं, आपको खोना नहीं चाहते ये पर्सन, और आपके साथ ये हर चीज़ देखते हैं, हारमनी देखते हैं। आपने इनकी सोल को छुआ है, आपने इनको जो लव दिया है, जो केयर और प्यार दिया है, जो जीने का, ज़िंदगी का सिखाया है तरीका, जो लाइफस्टाइल आप जो इनकी लाइफस्टाइल है, आपने उसको टोटली चेंज, आप उसके बिल्कुल अपोजिट हो। तो बहुत एक यूनिक आप दोनों का सोल कनेक्शन तो है ही, लेकिन एक बहुत यूनिक कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ दिखता है। तो दे डोंट वांट टू, मतलब ये आपको खोना नहीं, पता नहीं क्यों मुझे सब बार बार फील हो रहा है जैसे कि मतलब मैं खोना नहीं चाह रहा तुमको, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरी ताकत हो। ये बहुत पावर और पोजीशन वाला पर्सन है। क्या पता इस इंसान को तो कोई छू भी नहीं सकता है, और आपको इन्होंने इतनी इजाज़त दी है कि आप इनके साथ कैसी भी तरीके से, कैसे भी बिहेवियर के साथ आप इनसे बात कर सकते हो। आपको ये कुछ भी नहीं बोलते, आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानते। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ वेकेशन पर जाना चाहते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर देखो रैम्बो है। अच्छा, कुछ दिन पहले ये रैम्बो जो है मैंने भी देखा था, बारिश हुई थी तो मैंने ये रैम्बो देखा था। मैं पिक्चर जो है वो अपनी जो पोस्ट है कम्युनिटी उसमें मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। पर्सनल लाइफ को मैं इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि टैरो रीडिंग करती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ रीडिंग किया करो, पर्सनल मत शेयर किया करो, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता खामखा शेयर करना। तो यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखा रही है। पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर जैसे पानी, कहीं कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपके साथ ट्रैवल करके कहीं बाहर जाना, कहीं शिप, ख़ास तौर पे कोई शिप वगैरह पर जाना आपके साथ, और वहाँ पर टाइटैनिक वाला सीन काफ़ी रोमांटिक है। बाय द वे ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा जैसे फायरी एनर्जी होती है ना, फायरी एनर्जी है यहाँ पर। और जब भी आपको अपने आसपास नहीं देखते हैं, और या आप इनके आसपास सम सर्कमस्टांसेस, अगर आप इनके आसपास नहीं होते हो और बात नहीं कर रहे होते हो, या नाराज़ होते हो इनसे, या गुस्सा हो जाते हो किसी बात को लेकर, तो ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं, ना ही छोड़ते हैं, लेकिन ना ये अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। इनको बड़ा बच्चों जैसा इनका बिहेवियर होगा, बहुत ही मुँह बना लेना, चुप रहना, या फिर आपको ऐसे बच्चों की तरह आपके सामने आके शिकायत करना कि तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, या तुम नाराज़ हो, या कुछ भी ऐसे। और आप सोचते होगे कि यार इतना बड़ा आदमी और मेरे साथ इस तरह से बिहेव करता है, बड़ा अजीब लगता है तो आपके साथ इनका बिहेवियर टोटल चेंज दिखता है। आपके साथ ये कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट शायद ये अलोन टाइम, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जो शायद आप नहीं चाह रहे हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मे बी आपको अलग शक शुबे हैं, इनको अलग हैं,
तो एक कुछ ऐसी आप दोनों के बीच बहरहाल दिख रही हैं मुझे चीज़ें, लेकिन एट द एंड ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। हम यहाँ पर ये तो नहीं देख रहे हैं ना कि शादी है या मैरिज है या फ्यूचर स्पाउस है आपके, हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपके सोलमेट हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपके सोलमेट की एनर्जीज ही पिक कर रही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो मूँछें हैं ना वो ऐसे ताव वाली होंगी, जैसे नहीं यूँ मूँछों को ताव देते हैं, ऐसी इनकी मूँछें हैं आपके सोलमेट की। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, मूँछें ताव वाली हो सकती हैं, थोड़े कर्ली हल्के से वेवी बाल हो सकते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बला की केमिस्ट्री है भैया, बहुत ज़बरदस्त आप दोनों की केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और एक कार्ड हम यहाँ से और लेंगे, हनीमून। अरे बाप रे, ये बंदा तो ये पर्सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके बच्चों के फादर बनना चाहते हैं, अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, हनीमून की एनर्जी है। और यहाँ पर भी जो एनर्जी आई थी, जैसे आपके साथ कहीं घूमने जाना, कहीं ट्रैवलिंग करना, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। मे भी इन्होंने कहीं ढके छुपे लफ्ज़ों में या बातों बातों में आपसे ये बात शेयर भी की हो, बोली भी हो, क्या पता कभी। ठीक है। अच्छा, दिखने में ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन स्किन इनकी ज़्यादा गोरी चिट्टी नहीं दिख रही है, सांवले से हैं या सांवली सी हैं, लेकिन इनके नक्श बड़े प्यारे हैं। ठीक है, लंबे भी हैं मुझे दिख रहे हैं। कलर ब्लैक, ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। मे बी ऑरेंज कलर यहाँ पर आपने अभी पहना है, येलो कलर किसी ने पहना है, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, प्रिंट बनी हुई है येलो कलर की, येलो कलर के ड्रेस पर किसी ने यहाँ पर पहना हुआ है। और किसी ने यहाँ पर ग्रीन कलर का भी सूट पहना हुआ है, जिसमें मोर के पंख बने हुए हैं, या फिर मोर का पंख आपके कहीं आसपास है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। ये पर्सन आपकी नाराज़गी से बहुत डरते हैं, इनको लगता है कि आप नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हो, तो ये आपकी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये आपको नाराज़ बेसिकली नहीं करना चाहते, ना ही आपको यह नाराज़ देखना पसंद करते हैं। ठीक है, 41 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा। आप दोनों का बहुत अच्छा सोल कनेक्शन है बाय द वे, एक केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है आप दोनों के बीच। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज़ येस्टरडे। जब पहली बार ये पर्सन ने आपको देखा था या फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपसे मिले थे, तो वो दिन इनको आज भी याद है। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो सम टाइम ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मतलब चाहने लगे हैं कि इनको डर लगने लगा है अपने आप से कि पता नहीं। मिसिंग योर वॉइस, तो ये पर्सन आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। कमिटमेंट का कार्ड आया है, हो सकता है कि ये आगे जाके आपको कमिटमेंट दे दे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग कुछ सोचते हैं सोचने दो, लोग कुछ बोलते हैं बोलने दो, घर वाले एग्री करते हैं ना करते हैं, आई डोंट केयर, मुझे किसी की फ़र्क नहीं है, मुझे अब कमिटमेंट देना है, बात ख़त्म, मैंने फ़ैसला कर लिया है। तो आगे जाकर यहाँ पर ये कमिटमेंट आप दोनों के बीच हो सकती है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो हर वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं बाय द वे। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको क्लोजर देने वाले हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, और ये कन्फेस करेंगे कि ये भी आपके साथ ऐसा ही कनेक्शन फ़ील करते आए हैं जैसा कि आप कनेक्शन इनके साथ फ़ील करते आए हो। वाह, इस कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटी विद बीस्ट। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आपने कुछ नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में जाकर आपने लिखना है ब्यूटी विद बीस्ट। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आपने लिखना है ब्यूटी विद बीस्ट। कमिटमेंट चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो ब्यूटी विद बीस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।